गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। मेरे ख्याल से आप लोग सब अच्छे होंगे। अब फिर से हम आए हैं आपका क्लास लेकर के। जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि सबसे पहले अब सेकेंड चैप्टर हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर किस फंक्शन को इन्वर्स होता है और किसको इन्वर्स नहीं होता है, तो हम इसको देख के चलेंगे और इसी पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं। और एक बात के लिए सॉरी, जो मैंने कल कहा था आपके स्क्रीन पर चलेगा प्रॉब्लम, वो 500 सब्सक्राइब के बाद ही चलता है, लोड लेता है। तो मेरा 500 सब्सक्राइब नहीं पूरा है, इसके लिए सो सॉरी। जब तक 500 नहीं पूरेगा हम सवाल आपका स्क्रीन पर नहीं चला पाएंगे, जिसके लिए सो सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने कल बताया था कि आप सबसे पहले किस फंक्शन को इन्वर्स, साइन को इन्वर्स होता है अथवा नहीं होता है। अगर होता है तो उसका शर्त क्या है, कंडीशंस क्या है, उस पर विचार करेंगे। किसके टेन को इन्वर्स होता है, नहीं होता है, इस टाइप से हम पहले देख लें। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सॉल्यूशंस का तरीका क्या होता है, इसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। तो देखिए, कल मैं बताया था फंक्शन के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि कब फंक्शन नहीं होता है, कब फंक्शन नहीं होता है। आज हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस टाइप की बात, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन करें हम तो देखा जाए, टाइप्स ऑफ फंक्शन करें हम, देखो तो पहला हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, और सेकेंड कहता है इनटू फंक्शन। सेकेंड क्या कहता है आपका, इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फर्स्ट ऑन टू फंक्शंस एंड सेकेंड इनटू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस, f a to b 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स a b c d, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। देखिए, इसमें मैंने कल बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि अगर इधर फंक्शन इधर छूट जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। इधर एक भी नहीं छूटा और यहाँ पर देखिए इसमें एक भी नहीं छूटेगा तो ऑन टू फंक्शन। अगर इधर तो छूटना ही नहीं चाहिए और इधर अगर नहीं छूटेगा तो ऑन टू, और अगर छूट जाएगा तो इनटू फंक्शन, छूट जाएगा तो इनटू फंक्शन ए टू बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। छूट गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट यहाँ छूटना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट यहाँ रहना चाहिए जो किसी का इमेज नहीं हो, तो इनटू फंक्शन। और यहाँ एक भी नहीं बचता है तो ऑन टू फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। यही कॉन्सेप्ट है आपका, यहीं पर कॉन्सेप्ट पकड़िएगा आप, वेरी सिंपल। मैं क्या कहा फिर से एक बार देखिए, यहाँ अगर नहीं छूटता, इधर तो छूटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, छूटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर यहाँ एक भी छूट जाता है तो फिर ये इनटू हो जाएगा, और अगर यहाँ नहीं छूटता है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। नहीं छूटता है तो ऑन टू, और छूट गया तो इनटू। अब इसका भी दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शंस। सेकेंड मेनी वन ऑन टू फंक्शन,
यहां भी देर आर टू टाइप्स, पहला 1 into functions, second many one into functions. There are two types. First there are on to function का दो प्रकार के होते हैं on to functions. पहला 1 on to functions और many one on to functions, जिसको बोलेंगे एक एक अच्छादक फलन और एक अनेक एक अच्छादक फलन। तो हिंदी तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसलिए इस टाइप से। हाँ अनुराग जी, अभी डिफरेंशिएशन का थ्योरी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर वाइज हम आपको थ्योरी दे रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का खत्म किए हैं, अब थ्योरी स्टार्ट होगा इसका, क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का, फिर आपका लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का। चैप्टर वाइज हम आपको थ्योरी देंगे। अगर एक साथ थ्योरी देते तो फिर आपको भारी हो जाता, नहीं बनता। हम आपको सवाल बनाने सिखा रहे हैं, इसलिए हम सेपरेट थ्योरी आपको अनुराग जी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सब लोग बोल रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए हो गया, ये भी दो टाइप से और ये भी दो टाइप का। सबसे पहले आप देखेंगे 1 on to functions, 1 on to फंक्शन। पहला ये है क्या चीज, देखिए तो इसका मतलब ऑन टू है तो एक भी नहीं छूटना चाहिए, और 1 है इसका मतलब एक का एक, एक का एक। 1 2 3 4 ABCD सब हम डायग्राम से पहले समझा देते हैं, तब एनालिटिकल मेथड पर जाएंगे हम। देखिए तो 1 1 एक एक, 1 का 1 1 का 1 1 का 1, और ऑन टू के लिए छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं छूटा, एक भी प्लेस नहीं, एक भी एलिमेंट यहाँ नहीं बचा। दैट इज कॉल्ड ऑन टू 1 on to functions। सेकेंड मेनी वन ऑन टू फंक्शंस। मेनी वन क्या होगा, सेकेंड मेनी वन ऑन टू फंक्शंस। देखिए सिंपल वे में समझिए, मेनी का 1 इट मीन्स A B 1 2 3 4 ABCD, इस टाइप से C तक ले लो, C तक ले लो, ABC इनका एलिमेंट, इसका भी देखो। मैंने कहा था एक लड़का, सॉरी अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एक लड़का दो लड़की के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन दो लड़का एक लड़की के साथ जुड़ सकता है। यानी दो एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज संभव नहीं है। इसलिए दो एलिमेंट का एक इमेज, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी दो लड़का एक लड़की के साथ, ये लड़का इसके साथ, ये लड़का इसके साथ, एक भी नहीं बचा ऑन टू, एक भी नहीं बचा ऑन टू, और मेनी का 1 मेनी का 1 मेनी 1 ऑन टू, इस टाइप से। ये भी देखिए आपका कितना, देयर आर टू टाइप्स। ये भी पहला 1 into functions, 1 into functions। इंटू में बचना चाहिए, यहाँ बचा दीजिए आप इस तरह से, F A to B 1 2 3 4 A B C D E, इनका इमेज ये, इनका इमेज ये, इनका इमेज ये, इनका इमेज ये। तो क्या बोलता है, एक छूट गया, एक छूट गया, तो क्या बोलिएगा, इनटू, और 1 का 1 1 का 1 1 का 1 1 का 1, तो 1 1 इनटू। यानी जिस गांव में आप बराती गए वहां अधिक लड़की हो जाए उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन जितना लड़का है सब एक के साथ पेयर कर लिया, गांव की लड़की छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर गांव में लड़की छूट जाए तो 1 1 into फंक्शन, और गांव में लड़की नहीं छूटे तो 1 1 on to फंक्शन। गांव में लड़की नहीं छूटे तो
ऑन टू, एक भी लड़की छूट गई तो ज्यादा भी छूट सकता है। सेकेंड, मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। इस टाइप से एफ ए टू बी 2 3 4 ए बी सी डी ले लीजिए। ये इसके साथ मेनी का वन, मेनी का दो या दो से अधिक को मेनी कहते हैं, मेनी का वन, ये इसके साथ ये बच गया तो देखो, तो बच गया तो इनटू, और मेनी का वन तो मेनी वन इनटू। ये 4 टाइप का फंक्शन है आपका, लेकिन मेनली हम 3 टाइप्स का फंक्शन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1-1 ऑन टू फंक्शन, यही मेन 3 टाइप्स का। ऐसे आपके +2 में कभी कभी चेक करने देता है 1-1 इनटू है, अगर 1-1 ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू होगा, और इसी में हमको चेक करना है ऑन टू और इनटू में, यही दिमाग में रखिएगा। मिटा दूं, सब लोग समझ रहे होंगे। इधर भी हो गया होगा। थ्योरी हम अभी नहीं लिखा रहे हैं, बोल रहे हैं आप साकेत कुमार जी, थ्योरी हम नहीं लिखा रहे, तो हम केवल इसको नाम इंग्लिश में रखता है यार, हिंदी में नहीं रखता है, इसलिए हिंदी में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं हम। अच्छा साइड कर रहे हैं, अच्छा बोर्ड पर तो है ही, हम साइड हो जाते हैं तो बोर्ड पर तो रहता ही है। हाँ मिटा दिए, बोर्ड पर रहेगा आपको, आप जब भी चाहे वीडियो रोक के देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। अनुराग जी बुक का सॉल्व हो गया है, हम बुक का सॉल्व भी कर देंगे, जो प्रॉब्लम होगा। हम बोले थे सो सॉरी इसके लिए। हाँ अभी हम समझा रहे हैं। फिर संजीव कुमार जुटे हुए हैं आप आज का, निधि कुमारी, साकेत कुमार, फिर निधि कुमारी गुड मॉर्निंग सर, सोनू कुमार यादव, सोनू कुमार, शिवम कुमार, सुजीत कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, प्रियांशु कुमार अनुराग, शिव, श्याम कुमार, विक्रम, संजीव कुमार रंजन, सरवन कुमार, पासवान टोला, धोगिधा क्या लिखा है जी, राज रूपौली, सूरज कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, अंकित राय, सालू भारती, देखना पड़ेगा, प्रेम कुमार, नितेश कुमार, प्रेम कुमार जायसवाल, साकेत कुमार, देसी हट न्यूज, विक्रम कुमार, संजीव कुमार रंजन, नंदकिशोर कुमार, दीपक कुमार, पासवान टोला, धोबदीधा रुपौली, दीपक कुमार, प्रेमजीत, प्रसेनजीत कुमार, संजीव कुमार रंजन, कुसुम कुमारी, विक्रम कुमार, हर्षभूषण, अभिषेक कुमार, जितने लोग थे मैंने नाम पढ़ दिया एक बार। चलिए अब उधर से हम दिमाग हटा करके जो भी प्रॉब्लम आपका बचा हुआ है हम आपको क्लियर कर देंगे, आप भेज दीजिएगा। ऐसे में हम तो आज लाए नहीं, हम तो मोबाइल पर सेट करने वाले थे यहाँ, जो कंप्यूटर में ही रह गया, लेकिन सब्सक्राइब बढ़ेगा तो हम सेट करेंगे और इसके बाद आपको हम टोटल सवाल आपके स्क्रीन पर जाएगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब आफ्टर 500। अब देखिए यहाँ मेनली थ्री फंक्शंस, नंबर 1 फंक्शन, सेकेंड नाम इसी को बोलेंगे हम इंजेक्टिव, इसी को क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव। सेकेंड कहते हैं आप ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव। और
11 on 2 फंक्शन बाइजेक्टिव, 11 on 2 फंक्शन बाइजेक्टिव कहेंगे इस टाइप से। तो देखिए तो ये मेनली 3 फंक्शंस आपको पढ़ना है, इसी में काम होगा। हमको देखना क्या है, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, 11 on 2 फंक्शंस इंजेक्टिव फंक्शंस। फर्स्ट 11 फंक्शन इंजेक्टिव अब 11 फंक्शन को हम कैसे जांचेंगे, वॉच करेंगे। ये देखिए हाउ टू वॉच 11 फंक्शंस, हम कैसे इसको जांचेंगे। देखिए पहले एनालिटिकल मेथड, ये एनालिटिकल मेथड क्या है, जिसको मैथमेटिक्स से बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैथमेटिक्स से। कहता है लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दो इमेज इक्वल हो, अगर दो इमेज, यदि इफ 2 इमेज आर इक्वल देन देयर एलिमेंट आर इक्वल, दो इमेज बराबर हो तो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। दो इमेज बराबर हो तो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। हम आपको चेक करके बताएंगे। सेकेंड, और एक और मेथड आप दे दीजिए यहाँ, और इस टाइप से कहता है लेट, अगर दो एलिमेंट बराबर नहीं हो, इफ 2 एलिमेंट आर नॉट इक्वल देन इम्प्लाई दैट fx1 their image are not equal, कहता है दोनों एलिमेंट अगर बराबर नहीं हो तो दोनों इमेज भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अगर यही दूसरा अगर देखते हैं आप, दोनों इमेज बराबर हो तो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो दोनों इमेज भी बराबर नहीं होगा। दिस इज एनालिटिकल मेथड हाउ वाज टू 11 फंक्शन। दिस इज एनालिटिकल मेथड। एक मेथड, मोर देन वन मेथड, सेकेंड मेथड भी है, जिसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, जिसको कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। सर एनसीईआरटी का 5.1 सूरज नहीं आ रहा है, 5.1 समझ में नहीं आ रहा है गोपाल जी। तो ऐसा करते हैं, आज तो हम बुक लाए नहीं 5.1 में, हम तो यहीं कल व्हाट्सएप पर यहाँ भेज दिए थे कंप्यूटर पर काम करने के लिए। हमको लगा हो गया होगा, लेकिन हुआ नहीं। इक्वल, देखिए संजीव कुमार जी, हम बार बार कर रहे हैं, अगर दोनों इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो दोनों इमेज भी तब क्या होगा, बराबर नहीं होगा। दोनों में से कोई लेके चल सकते हैं। अगर इसको लेके हम चलते हैं तो दोनों इमेज बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर दोनों इमेज बराबर लेके चलेंगे तो एलिमेंट बराबर हो जाएगा। और दिखाएंगे नहीं, दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है, आगे कैलकुलेट करते करते क्या दिखा देंगे, दोनों इमेज भी बराबर, दोनों एलिमेंट बराबर नहीं तो इमेज भी बराबर नहीं। और अगर इमेज बराबर तो एलिमेंट बराबर। अगर इस तरह से मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि आपका सोल्यूशन है, आप 11 फंक्शन है। तो हम फिर से एक बार बता दें, ये गोपाल जी आप निश्चित रहिए, हम कल बुक लेकर आएंगे और आपसे पूछ लेंगे। हम सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो बुक में आ जाएगा, तत्काल हम इसका थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ लड़के का प्रॉब्लम था तो हम सॉल्व कर दिए थे। अब 5.1 में कौन कौन प्रॉब्लम आपका बचा हुआ है, आप अपने नाम लिख दीजिएगा उसमें और भेज दीजिएगा, हम होगा तो कल आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे आपको। पहले हम आज यहाँ इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरे पास कॉपी किताब है नहीं जो हम आपका 5.1 का प्रॉब्लम देख लें। तो खैर कल आप भेज दीजिएगा, हम सोल्यूशन दे देंगे आपको। सभी लाइव को लाइक कर दो मेरे दोस्त। देसी हट न्यूज, जो भी देसी हट न्यूज में है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, थैंक्स आपको, वेरी वेरी थैंक्स। इस टाइप से अब इसका जो है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हम कैसे बताएंगे,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को हम बताने कैसे बताएंगे यहाँ बोर्ड पर, तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटाएंगे तो फिर आप हटाए लिख लिए होंगे या बोर्ड पर सेव हो गया होगा। आप जब भी चाहें वीडियो सेव करें और उसको खोल के देख सकते हैं। तो हम मेरे ख्याल से हो गया होगा। पहला हम ले रहे हैं अभी कौन सा, 1-1 फंक्शन। अब इसी में कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसी में क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखो हम फंक्शन में डिटेल से पढ़ाएंगे, जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल कर देंगे, लेकिन आपको हम नहीं गोपाल जी से नहीं बना था। गोपाल जी को हम बोल रहे हैं 5.1 क्लियर कर देंगे गोपाल जी कल, और तो सब लोग ठीक हैं है ना। गोपाल जी का हम कर देंगे। नहीं व्हाट्सएप वाला फोन चंदन जी नहीं लाए हैं हम, वो मैंने वहां से भेज दिए थे यहाँ कंप्यूटर में। जो भी व्हाट्सएप से आप लोग प्रश्न किए थे हम यहाँ भेज दिए थे। तो बोले थे कल आपको कि आपको प्रश्न भी दिखाया जाएगा बगल में स्क्रीन में, छोटा ऐसा स्क्रीन में दिखा था आपको प्रश्न। लेकिन क्या हुआ कि इसका वो लोड नहीं लिया। सब्सक्राइबर 500 खोज रहा है, 500 के बाद ही आपका लोड लेगा आफ्टर 500। तो नहीं लोड लिया तो हम भी नहीं, ये फ़ोन भी नहीं किए, इसलिए हम लाए भी नहीं। कल हम लेते आएंगे व्हाट्सएप वाला, हमसे वहाँ चलेगा ही, हम भेज ही दिए हैं सब, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो गई। इसका सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड मेथड आपका चल रहा है। सेकेंड मेथड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट आखिर है क्या चीज। तो इसको हम ग्राफ से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, ग्राफ से सीखेंगे कि तुरंत देखेंगे इसका ग्राफ क्या होता है और बता देंगे सर ये 1-1 है। क्या बता देंगे, ये 1-1 है। तो देखो हम एग्जांपल देख चाहते हैं, लिखेंगे नहीं इसके बारे में कुछ, हम अभी लिखना नहीं चाहते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो देखो तो एकदम वेरी सिंपल एक एग्जांपल लो इस टाइप से, और एग्जांपल y इक्वल टू fx लिखते हैं। हम लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू 2x + 3। ये फंक्शन को देखना है, ये 1-1 है या ऑन 2 है या मेनी 1 है या इनटू है, जो भी देखिए आप। ये भी आपका आ गया होगा, हम दोनों से आपको बताएंगे। यानी आपका हम बगल में लिख देते हैं, यहाँ तक आता है, यहाँ तक लिख देते हैं लेट fx1 = fx2। आपके कॉपी में होगा x1 = x2 1-2 के लिए। और दूसरा मेथड है x1 ≠ x2 implied at fx1 = fx2। ये आप माइंड में रखिएगा और हम चेक करके एग्जांपल दिखाते हैं ये आखिर कैसे होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, या पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का कुछ दे दें। देखिए तो यही ग्राफ आप बनाइएगा। क्या बनाइएगा, ग्राफ y डैश x डैश एंड 2 डायमेंशनल फिगर, इस तरह से बनाइएगा आप। और इस फिगर में आपको देखिए क्या करना है, कोई भी ग्राफ आप खींचिएगा, कोई भी ग्राफ अगर आपको खींचना है, और एक लाइन खींचिएगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ऊपर या नीचे, जहां भी खींचना है, ऊपर या नीचे, अप और डाउन, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन ड्रॉ पैरेलल टू x एक्सिस, अप और डाउन y x एक्सिस। तो देखिए तो इस टाइप की बात करें। अब देखिए इसी में अगर 1 पॉइंट पर कट करेगा, कितना पॉइंट पर, हम यहां लिखते हैं नोट में, कट 1 पॉइंट, कितना पॉइंट, 1 पॉइंट, कट 1 पॉइंट ऑन द ग्राफ, cut 1 point on the graph, then f is graph y equal to fx। दे दो, कौन लाइन कट करेगा, ये लाइन कट करेगा। कट कौन करेगा, ये लाइन कट करेगा किस पर, जो ग्राफ दिया रहेगा आपको y इक्वल टू fx पर। देन y इक्वल टू fx इज 1-1, क्या होगा, 1-1। सेकेंड में भी लिख देते हैं, कट मोर देन
1 पॉइंट, 1 पॉइंट से ज्यादा कौन काटेगा? ये ग्राफ ऊपर वाला या नीचे वाला, किसको? 1 पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पर, किस पर? ऑन द ग्राफ। देन y इक्वल टू एफ एक्स इज मेनी वन। क्या हो जाएगा? ये मेनी वन। ट्रिक क्या दिए आपको? केवल ट्रिक दिए, यानी कि ये ग्राफ है। देखिए अब हम अच्छी से बताते हैं। मान लीजिए आपका यहां पर भी एग्जांपल दिए थे y इक्वल टू 3x प्लस 2। इसका ग्राफ बनेगा, 2 से गुजरेगा इस टाइप से, 2 पर कटेगा ही, 0 और 2 पर। कितने पॉइंट पर कट रहा है? इसको एक लाइन खींचे ऊपर या नीचे, हम बोले थे कितने? देखिए तो 1 पॉइंट पर कटा। किस पर कटा? 1 पॉइंट पर। यही y एक्सिस 0 है। ये 1 पॉइंट पर कटा, लिखेंगे यहां कट 1 पॉइंट, कट 1 पॉइंट। क्या कहेंगे? y बराबर 3x प्लस 2 इज 1 1। क्या कहेगा तब? 1 1। छोड़िए, उसी पर दिखा दिए, थोड़ा छोटा हमारा बोर्ड था इसलिए उसी पर दिखा दिए। अब एग्जांपल हम देख के दिखाते हैं आपको। एग्जांपल आपको सॉलिड समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप मैट्रिक में भी बनाए हैं, 11th में भी बनाए हैं। आप थोड़ा ग्राफ पकड़िएगा, देखिए हम कैसे बनाते हैं। ऐसे नहीं तो आप बना सकते हैं इस टाइप से भी। जो कमजोर लड़के हैं बताते हैं एक बनाने का तरीका, इस टाइप से। देखिए घर बनाते थे मैट्रिक में इस टाइप से, x और y क्या करते थे? एक बार x को 0 लेंगे तो y का मान 5, x का मान 0 रखो, 0 इंटू 2, 0 हो गया, y का मान 5, और फिर y का मान 0, सॉरी y का मान 0। देखो इधर मानो -5/2। अगर y का मान 0 रखते हैं तो इधर आके -5/2, और x का मान 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो y का मान 5। इसका ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ से सिखा रहे हैं हम, उससे हम तुरंत सिखा देंगे। अब ग्राफ क्या बनेगा? इस टाइप से, y डैश x और x डैश। जरा सा गौर कीजिएगा। देखिए तो x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0, ये 0 है, 0 0 5, यानी x का मान 0, y का मान 5। फिर क्या कहता है? y का मान 0, y का मान 0 यहाँ होगा -5/2, -5 भी 2 और 0 काटो। अब क्या बोले थे? ग्राफ बन गया। क्या बन गया? ग्राफ। अब हिंदी में बता दें। देखिए तो कहता है अगर ग्राफ को y इक्वल टू एफ के ग्राफ को एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है, तो y इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन, एक एक फलन। एक एक से अच्छा कोई एक एक नहीं बोलेगा आपको, सब 1 1 कहता है, मेनी वन कहता है। हिंदी में इसको कोई नहीं बोलता है, इसलिए इसका नाम ही रख लो अंग्रेजी में 1 1। जैसे आप कहते हैं डिसिल्वा, या आप देखते हैं वार्नर, तो अंग्रेजी में नाम याद रखते हैं, रखते हैं 1 1। सब लोग इसको 1 1 बोलेगा, एक एक कोई नहीं बोलता है हिंदी में। एक्चुअली मैथमेटिक्स या साइंस जो होता है इंग्लिश में ही चलता है, इसलिए इंग्लिश में ही ज्यादा इसको पकड़ो खास करके, इसलिए 1 1 होता है। इसका नाम ही रख लो 1 1। तो क्या देखा? अगर y इक्वल टू एफ से ग्राफ को ग्राफ पर एक बिंदु पर काटता है, इसे ग्राफ पर एक बिंदु पर काटता है, तो क्या कहता है? y इक्वल टू एफ 1 1। और एक से अधिक बिंदु पर काटता है तो क्या कहेंगे? मेनी वन। एक से अधिक बिंदु पर काटेगा तो मेनी वन। तो यही देखिए हम काट के दिखाए कि देखिए इसका ग्राफ बना है y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखिए तो y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका ग्राफ बना है, x का मान 0, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y का मान 5। मैट्रिक में भी बनाए हैं आप। और अगर y का मान 0 रखिए, ये 0 इधर आके -5 बटे 2, -5/2 रख दीजिए, ग्राफ खींच लिए। अब आपका मन है लाइन एफ खींचे या डाउन खींचे, यानी ऊपर खींचे या नीचे खींचे, आपकी इच्छा है। जहां खींचिए, यहां भी देखिए यहाँ लाइन नीचे खींचेगा तो ऊपर खींचते हैं। कितने पॉइंट पर काट रहा है देख लीजिए सब लड़का, कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। ये बताओ, कट 1 पॉइंट, कट 1 पॉइंट। अरे जिसका हो गया था, सब बैच मिला के पढ़ा रहे हैं ना, सब बैच मिला के पढ़ा रहे हैं। कोई लड़का लिख रहे हो कि मेरा ये हो गया था, तो हो गया था तो अच्छी बात है, फिर से आप समझिए, क्योंकि कुछ लड़के छूट गए। सबको एक ही बैच में पढ़ा रहे हैं तो सबको लेके ना चल रहे हैं। तो देखो तो अच्छा बड़ा लिखा जाए, क्योंकि बोर्ड तो छोटा है ना,
इसलिए बताते हैं नंद किशोर जी, बोर्ड था छोटा और इसी में एक ही लाइन में समझाना है। अगर मीठा मीठा समझाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसलिए बता रहे हैं। इसी में थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, अब कॉन्शियस रहिए, तब होगा। तो देखिए, तो इस टाइप से कट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पर काटा, क्या करता है 1 पॉइंट पर काटेगा तो क्या होगा 1 1, एक 1 पॉइंट पर काटेगा तो क्या होगा 1 1, और एक से अधिक मोर देन वन, एक से अधिक पर काटेगा तो क्या होगा मिनी वन। कितना पर काट रहा है, ये लाइन है, नोट ए ग्राफ, दिस इज ग्राफ। ग्राफ ये है, ये नहीं कि ये समझ लेना कि ये भी काट रहा है, नो ये नहीं कट रहा है, ये लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, कितना पॉइंट पर काट रहा है 1 पॉइंट पर। 1 पॉइंट पर काट रहा, क्या कहेंगे कट 1 पॉइंट कहेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 5 इज 1 1, क्या कहेंगे 1 1। y इक्वल 3x प्लस 5 इज 1 1। इस टाइप से आप 1 1 चेक करेंगे ग्राफ पर, और हम जितना भी फंक्शन को दिखाएंगे हम आपको ग्राफ पर दिखाएंगे कैसे 1 1 करता है। इसे धीरे धीरे समझा करके कैसे लाना है, कैसे करना है। हाँ, अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप लोग लिख रहे हैं एक और एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल और देंगे। अभी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, जब तक क्लियर हम एनालिटिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे बाबू। आप लोग निश्चित रहिए, हम जब तक आप क्लियर नहीं लिखिएगा क्लियर हो गया कमेंट में हम कर देंगे। ये तो हो गया, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर भी है, बोर्ड से निकाल ही लेते होंगे आप लोग, रोक करके वीडियो भी देख सकते हैं। इस टाइप से क्यों क्लास फिर नहीं निकलेगा। अब देखिए एनालिटिकल मेथड यहां लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हम दोनों से आपको सिखा देते हैं कैसे तुरंत बनाइएगा। कोई एग्जांपल लीजिए इस तरह से, y इक्वल टू 3x से 7x माइनस 3 इज 1 1 इज 1 1। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ग्राफ का भी ट्रिक होता है, वो सभी हम बता देंगे आपको आगे कि कैसे ट्रिक पर तुरंत ग्राफ बना सकते हैं हम। तो देखिए, तो 7x माइनस 3 1 1, ये 1 1 है। जब चेक किया जाए तो सबसे पहले आप एनालिटिकल मेथड देखिए, हम आज एनालिटिकल मेथड पर जा रहे हैं। एनालिटिकल मेथड देखिए कैसे टेस्ट कीजिएगा सब लोग, कहीं टेंशन नहीं है। देखिए, तो आप लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ने बताया था y इक्वल टू एफ एक्स 7x माइनस 3, 7x माइनस 3। अब देखिए, तो एनालिटिकल मेथड में किससे चलना है, इससे चलना है या इससे चलना है। मेरे ख्याल से आप ऊपर वाला से लेके चलिए, बहुत इजी होगा। तो देखो, तो 3x है ना, 2x प्लस 5, हाँ 2x प्लस 5 हो गया। ये 1 1 चेक कर लिए है ना, हाँ 2x होगा, लिखा गया, वो लिखा गया था ऊपर, ध्यान नहीं दिए। इस टाइप से तो देखो, इसको हमको चेक करना है। सबसे पहले मैं एनालिटिकल मेथड में चल रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, वहां के बाद हम चलते हैं आगे। देखिए, तो अब सबसे पहले क्या है, मेथड मेरा fx1 बराबर fx2, तो x पुट करो यहाँ, पुट x बराबर x1। देखो वेरी सिंपली से हम बता रहे हैं, पहले आपको समझा रहे हैं। x का मान कितना रखेंगे x1, x का मान कितना रखेंगे x1 रख दीजिए बाबू। fx1 इक्वल टू 7x1 माइनस 3, 7x1 माइनस 3, x के बदला में कितना रखिए x1। अब फिर क्या रखेंगे x2, तो रखिए, फिर पुट कीजिए, पुट x बराबर कितना x2, दो है x1 और x2, दो वेरिएबल है मेरे पास, और दोनों वेरिएबल का मान रखेंगे x बराबर x1 और x बराबर x2 रख दीजिए यहाँ। fx2 7x2 माइनस 3, 7x2 माइनस 3 मान निकाल के रख लीजिए। और अब फिर चलिए अपने कुटिया में, कुटिया मतलब लेके जो चलना है हमको,
क्या लेके चलना है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। फिर से एक बार अटेंशन प्लीज प्लीज, एक बार फिर से आप लोग देखिए क्या कहता है कि ये फंक्शन है, हम लिखते हैं y इक्वल टू fx, क्या है fx बराबर क्या दिया गया है आपको 7x माइनस 3। अटेंशन, आपको लेके क्या चलना है fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेके तो fx1 का मान कैसे निकलेगा, अगर x का मान क्या रख दें x1, पुट क्या कर लिया x का मान x1 रख दीजिए, x1 रखेंगे तो fx1 7x1 माइनस 3। फिर आपको x2 चाहिए, x का मान क्या रख दिए अब x2, रख दो x2, यहां भी x2, fx2 इक्वल टू 7x2 माइनस 3। अब माना कि ये दोनों बराबर है, क्या माना, ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब एलिमेंट भी तब बराबर होगा, अगर 1 1 होगा तो एलिमेंट बराबर होगा, और अगर 1 1 नहीं होगा तो एलिमेंट बराबर नहीं होगा। जब देख लेते हैं fx1 का मान बताइए क्या है 7x1 माइनस 3, fx2 का मान निकाले हैं 7x2 माइनस 3, 7x2 माइनस 3। देखिए तो इक्वल है, कट गया, क्या है 7x1 इक्वल टू 7x2 कट गया, सॉरी ये कौन 7x1 कट गया, क्या हुआ x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। अब देखिए तो x1 बराबर x2 आ गया, यही कहता था ना fx1 इक्वल टू fx2। थ्योरी देखिए, अगर दोनों इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट भी बराबर। कौन फंक्शन 1 1, क्या लिखोगे y इक्वल टू fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज 1 1। ये कौन टेस्ट था आपका, एनालिटिकल मेथड टेस्ट। ये एनालिटिकल से आपको हम बताए, इस तरह कर सकते हैं आप, या इस तरह से भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको जिसका इंतजार था ये तो एनालिटिकल है सर, लिखना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ से आप कैसे तुरंत बना देते हैं उसको समझाया जाए। देखिए हम ग्राफ से तुरंत बना देंगे आपको, ये पहले का ग्राफ है, इसको हटा दें और देखिए इसी फंक्शन को हम ग्राफ से बनाते हैं, इसी फंक्शन को ग्राफ से बनाते हैं। क्या है y इक्वल टू 7x माइनस 3, y इक्वल टू 7x माइनस 3। इसका ग्राफ बनाओ, तुम लोग जानते हो ग्राफ बनाने, मैट्रिक में भी बनाया है, जब देखा जाए नहीं जानते हो तो घर से बना लेना, अभी नहीं जानते हो तो घर से प्रैक्टिस करना। ऐसे हम इसका ट्रिक बता देंगे आपको, फटाफट तुरंत खींच लीजिएगा, हमको कहिएगा हम तुरंत खींच लेंगे। खींच दें, बगल में है देखिए, तुरंत बगल में खींच देते हैं y डैश x डैश x, ये 0, ये देखो 3/7 0, और ये हो गया -3 0 -3। यहाँ खींच लो, इस तरह से कलम लेके खींच लेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। या आप इधर से बना लीजिए, देखिए हम बताए आपको x और कितना y, x का मान 0 तो y का मान -3, और अगर आप कहते हैं y का मान 0, इधर 3/7, y 0 3/7। ऐसा मैट्रिक में भी आप दर्शाए हैं, आप देख सकते हैं, तुरंत बन जाएगा 1 1 हो गया। अब देखिए तो जब ग्राफ बन गया तो आप देखते क्या हैं ये बताइए, क्या देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हॉरिजॉन्टली आप जिसको बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है क्षैतिज, जो पृथ्वी पर सोया हुआ है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, और जो पृथ्वी पर खड़ा है यानी वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली यानी उदग्र। तो यहाँ देखो तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यानी किसके पैरेलल, एक्सिस पैरेलल है पृथ्वी के तो उसके पैरेलल खींचेंगे। खींचो ऊपर या नीचे, जहां खींचना है खींचे। कहां कटा 1 पॉइंट, क्या कहोगे एक बिंदु पर कटता है, कट 1 पॉइंट पर कटेगा तो कौन फंक्शन, डिवाइड। फिर से एक बार बताते हैं बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले इसका ये समझ गए होंगे, फिर से एक बार हम बताते हैं एनालिटिकल मेथड। देखा जाए फिर से यही सवाल है आपका, ये कहता है 1 1 है, एकदम बिल्कुल इसको 1 1 दिखाना है, 1 1 है
देखते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड को यहां देखा जाए। क्या कहता है, दो इमेज बराबर तो दोनों एलिमेंट भी बराबर। तो दो इमेज हम लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स का मान कितना दिया गया है 7x माइनस 3। तो अब हमको चाहिए fx1 और क्या चाहिए fx2। देखो मैथ में यही चीज है कि हमको चाहिए क्या। सबसे पहले ये विचार करना है आपको कि आपको चाहिए क्या। हमको चाहिए क्या, fx1 बराबर fx2। fx1 है, fx है, क्या है fx है, तो fx1 चाहिए ना। तो x के बदला में क्या पुट कर देंगे, x के बदला में क्या पुट कर देंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि नहीं कोई काम से गए, हम चले जाते हैं, गए नहीं फलना को भेजो, तो यहाँ x का काम हमको नहीं है, किसका काम है x1 का। तो हम कहेंगे क्या, नहीं x1 को भेजो। x1 कैसे आएगा, तो x के बदला में कौन जाएगा x1। तो x के बदला में कौन किसको भेजे, x1 को भेजे। तो x1 को भेजे तो x के बदला में कौन आया यहाँ x1, यहाँ भी कौन आ गया x1। अब हमको किसका काम है, x2 का काम है। जब आपको x2 का काम है तो आप x के बदला में किसको भेजिएगा, x2 को। x के बदला में क्या पुट कर लिए, x के बदला में x2 पुट कर लिए, और x2 को जब पुट किए तो यहाँ रख दीजिए x के बदला में x2, x के बदला में x2। अब देखिए तो fx1 का मान भी मिल गया, fx2 का मान भी मिल गया। अब आप क्या कीजिएगा, लेके चलिए, यही चलते हैं लेकर के हम fx1 इक्वल टू fx2। फोर चार्ट चल रहे हैं सर, तेज चल रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है, धीरे कर देते हैं, सॉरी धीरे करते हैं। फिर से देखिए तो हमको x का काम नहीं था, हमको किसका काम है x1 का। तो हम इसके बदला में किसको भेज दिए, हम इसके बदला में x के बदला में किसको चाहिए हमको x1, तो x के बदला में किसको भेज दिए x1, जाओ x के बदला में x1। तो x के बदला में कौन आया x1, x के बदला में कौन आया x1। अगर 2 का था, क्या कहता है 2, तो x के बदला में क्या पुट करते 2। अगर 3 का था तो x के बदला में क्या पुट करते 3। तो चलिए x1 fx1 बराबर 7 fx1 माइनस 3, x के बदला में x1, x के बदला में x1 रख दिए इसमें। फिर क्या चाहिए x2, x के बदला में x2 रख दिए। देखिए तो fx के बदला में fx2, x के बदला में x2, fx2 निकल गया। अब हमको इसको लेके चलना है, दिखाना क्या है x1 x2। तो लेके चले, मान लिया कि दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो चलो मान लिया कि दोनों बराबर है और दोनों में रख दिए मान fx1 का मान फिर fx2 का मान रख दिए। -3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए तो 7x1 इक्वल टू 7x2, 7x1 इक्वल टू 7x2, 7 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, यानी x1 और x2 बराबर हो गया। तो कहता है दो इमेज बराबर और है, अगर दोनों इमेज बराबर है तो दोनों एलिमेंट भी बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो हम 1 1 कहेंगे एंड दिस फंक्शन इज 1 1, अर्थात यह फंक्शन क्या हो गया, 1 1 दोनों 1 1 हो गया। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। चैप्टर अभी सुनील बाबू हम चला रहे हैं डिफरेंशिएशन में हम एक चैप्टर खत्म कर दिए और हम लेके आए हैं इन्वर्स को। तो इन्वर्स को जब तक उसका फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे तो इन्वर्स नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लड़के इन्वर्स पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, इसलिए पहले इन्वर्स के बारे में हम बताते हैं। ये 1 1 होता है इन्वर्स फंक्शन। आखिर इन्वर्स होता कैसे है, किस फंक्शन को इन्वर्स होता है, वही हम फंक्शन पर हम दिखा रहे हैं कि 1 1 और 1 2 क्या होता है। इसके बाद हम लेके जाएंगे वहाँ इस टाइप से। फिर एक बार से बोल दिए, बता दिए, क्षैतिज रेखा है 1 1 है, कौन चैप्टर चल रहा है सर सुनील बाबू बता दिए आपको। जैसी न्यूज वेरी वर्टिकल राइट सुनील कुमार सर, देसी हट न्यूज अच्छा है। संजीव कुमार रंजन x1 इक्वल x राइट। सचिन कुमार नो सर, ठीक है। चलिए सबको वेरी वेरी थैंक्स, अच्छा लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस टाइप से आप 1 1 निकालने सीख गए कि कोई फंक्शन को हम कब 1 1 कहेंगे, यानी 1 1 हम इससे कम, इससे अभी चेक करने आपको नहीं सिखाएंगे, हम बाय ग्राफ जानेंगे, तुरंत होगा और उससे हम बता देंगे आपको कि ये फंक्शन है अथवा नहीं है 1 1।
इस टाइप से इसको हम अभी कम यूज करेंगे, इसको हम जब फंक्शन पढ़ाएंगे उस समय इसको ज़्यादा यूज करेंगे। अभी ग्राफ से सीखना है कि एक पॉइंट पर काटेगा तो 1 1, अगर एक से अधिक पर काटेगा तो मेनी वन। कुछ लड़के ये भी सोच रहे होंगे कि सर मेनी वन का एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो देखा जाए हम इस तरह से ये हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया है। देख लीजिए इधर सब समझ गए होंगे, जो नहीं समझे फिर से बोलिएगा। फिर एग्जाम्पल एक दे रहे हैं मेनी वन का। देखिए एग्जाम्पल है y इक्वल टू y इक्वल टू ये y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू क्या हो गया रूट x, यानी y इक्वल टू fx बराबर रूट x। ग्राफ खींचना है इसका, दिस इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, दिस इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। ऐसे ग्राफ खींचिएगा तो ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से बनाइएगा। दूसरा जिसका देखिए पैराबोलिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये, पैराबोलिक फॉर्म। 11th को याद कीजिए, पैराबोला, पैराबोलिक फॉर्म, y स्क्वायर इक्वल टू x। देखिए तुरंत ग्राफ खींचेंगे, कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक खींचिए, पैराबोलिक खींचिए, कितना पॉइंट पर कटा 1 पॉइंट, कितना पॉइंट पर कटा 1 पॉइंट। क्या होगा फंक्शन 1 1, क्या होगा फंक्शन 1 1, कट 1 पॉइंट, कट 1 पॉइंट। क्या कहोगे, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू x इज 1 1। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा दीजिए आप। देखिए एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुरंत बनाइए आप इसका ग्राफ। पैराबोलिक फॉर्म बताए थे, जो 11th में पढ़ा था, जिस पर पावर नहीं है उसी फॉर्म में बनेगा, दिस इज पैराबोलिक। काटिए, पैरेलल टू हाउ मेनी पॉइंट, कितने पॉइंट पर कटेगा 2 पॉइंट, 1 और 2, कट 2 पॉइंट, कितना पॉइंट 2। जब 2 पॉइंट पर कटता है, एक से अधिक पर कटता है तो क्या कहेंगे मेनी वन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मेनी वन। देख लीजिए 1 1 और मेनी वन, इस टाइप से। तो ये हम कहेंगे आपको, आप सीख गए होंगे बाय ग्राफ। अगर एक पॉइंट पर काटेगा तो 1 1, एक से अधिक पर काटेगा तो मेनी वन। 1 1 की बात हम कर लिए, इसको आप इंजेक्टिव कहते हैं। अब हम चलेंगे ऑन टू फंक्शन पर, इस पर चलेंगे ऑन टू फंक्शन पर। यहाँ पर ये एनालिटिकल, हॉरिजेंटल, फिर आप आगे पढ़ाएंगे आपको फंक्शन में भी। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन में भी पढ़िएगा। ले बता देते हैं मिटा दूं, इधर हो गया होगा सबका, क्योंकि बोर्ड पर रोक के भी आप देख सकते हैं। क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे अभी इसका जरूरत हमको है नहीं, हमको 1 1 ऑन 2 का मेन जरूरत है, जो दिखाएंगे कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा वही उसी को इन्वर्स होगा, अन्यथा इन्वर्स नहीं होगा। सेकेंड देखिए ऑन टू, सेकेंड क्या है ऑन टू, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। कुछ देख लेते हैं कमेंट। अजय यादव ऑनलाइन क्लास नहीं देगा सर, आई डोंट नो अजय बाबू के बारे में। मांग 1 1 इंजेक्टिव, वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं होगा क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट देखेंगे आगे। प्रशांत किशोर यस सर। नितेश कुमार डज नॉट इक्वल, नितेश कुमार अजय सर क्लास दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। देखिए दूसरे क्लास के बारे में हमसे मत पूछिए, आप बार बार कर रहे हैं। दूसरे क्लास के बारे में मत पूछिए, मेरे बारे में पूछिए। समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है यू कैन गो कमेंट छोड़ के, है ना। दूसरे क्लास का हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे और हम ना कुछ बताएंगे उसके बारे में। मेरा क्लास कैसा चल रहा है ये देख लीजिए। सर यदि ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 बार कट करेगा तब क्या होगा, बता तो दिए अभी एग्जाम्पल में। अगर 2 बार कट होगा, चंदन कुमार जी 2 बार कट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 बार कट होगा तो क्या बताए मेनी वन। मेनी वन का एक एग्जाम्पल अभी तो बताए थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सालू भारती समझ गए सर, ठीक। और कोई फालतू कमेंट सब मत कीजिए,
कि अजय बाबू, फलना बाबू, चिलना बाबू, हम नहीं कह सकते हैं कुछ, दूसरे के बारे में मत क्लास कीजिए, यहाँ समझ में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है, यू कैन गो। हम अपने बच्चे के लिए यहाँ दे रहे हैं समझाने के लिए। दूसरा कहते हैं ऑन टू, दूसरा क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन के बारे में अब जांच कीजिए, इसी को हम लोग क्या बोले थे अभी, सर्जेक्टिव। लेकिन ये बताओ बाबू, जो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो वही तो तीसरा फंक्शन जो लिखा है बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू, वही तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। देखिए तो यहां पर मैंने इसके पहले डायग्राम से बताया था आपको, डायग्राम बता दूं, इसके बाद एग्जांपल दूं, समझ जाइएगा। A to B, 1 2 3 4 A B C D। क्या कहा था, इधर एक भी नहीं छूटना चाहिए, डोमेन में एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर डोमेन में एक भी छूट जाता है तो फिर आपका फंक्शन नहीं होगा। देखिए तो, और मैंने क्या कहा था, कोडोमेन में भी नहीं छूटना चाहिए, कोडोमेन में भी नहीं छूटा, कोडोमेन में भी नहीं छूटा। यानी आप देखिए नंबर ऑफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन में आगे फंक्शन में सब पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे कब क्या होगा, है ना। इस टाइप से मिटा दें। तो चलिए अब देखिए तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। देखना इसका, इसके एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, y बिलोंग्स टू b, y बोलते हैं सब एलिमेंट को। इसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं, x, x बिलोंग्स टू a। जरा सा ध्यान दीजिए, इस पूरे एलिमेंट को कभी x का मान 1, कभी x का मान 2, कभी x का मान 3, कभी x का मान 4, कभी y का मान a, कभी y का मान b, कभी y का मान c, कभी y का मान d। यही चार मेन है, मेन चार एलिमेंट है। तो इसको देखा जाए चार एलिमेंट, तो कहेंगे इसका देखिए क्या होगा रूप। अगर फंक्शन दिया रहेगा एनालिटिकल मेथड y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप x बराबर लिखेंगे जी वाई। इट मीन्स, या लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। यानी x का मान किसके पदों में निकालेंगे, y के पदों में निकाल लीजिए। पहले x का मान किसके पदों में, y के पदों में निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या होगा जी वाई। अब y का मान रखेंगे, y का मान रख दीजिए, लिखते हैं यहां इच y बिलोंग्स टू b, देन या इंप्लाई दैट सम x बिलोंग्स टू a। कहता है y का मान रखते जाइए। अगर हम कहेंगे y का मान, y बराबर a बिलोंग्स टू b, इंप्लाई दैट a किसका इमेज है, 1 का, यानी x बराबर 1 बिलोंग्स टू a। इस तरह देखिए सब रखेंगे, सबका इमेज है। अगर इस तरह से मिल जाए y इक्वल टू b बिलोंग्स टू b, इंप्लाई दैट x बराबर 2 बिलोंग्स टू a। इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा तो कहेंगे, इस टाइप से होगा तो क्या कहेंगे, देयरफॉर सब मिल जाएगा। ईच, ईच में प्रत्येक, ईच में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट मिल जाए तो कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑन टू, y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑन टू। y जो है सर्जेक्टिव का है, y क्या है, सब्जेक्टिव है। इस तरह से सर्जेक्टिव है, y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑन टू, इस टाइप से।
आप देख लिए, एग्जाम्पल देते हैं, पहले इसको लिख लिया जाए, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं और फिर हम चलते हैं वहां। तो ये क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जब बनाइएगा तो इसमें देख सोचिए क्या क्या देगा आपको, कैसा प्रश्न रहेगा। ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले सेट डिफाइन कर देगा। ऑन टू सेट करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले सेट डिफाइन करेगा। इसके बाद कहेगा एफ ए से बी में फंक्शन है, यानी ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 5 7 9 11 एंड एफ इज डिफाइंड बाय, देखिए कितना लिखना पड़ता है, डिफाइंड बाय एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ईच ऑन 2, ईच ऑन 2। इस टाइप का फंक्शन रहेगा। जब आप फंक्शन में बनाइएगा तो इन हम थोड़ा सा सिखा देते हैं यहाँ, ताकि हम वहाँ क्या कहेंगे इस टाइप से। देखिए तो अब इसको दिखाना है सॉल्यूशन। क्या दिया गया है, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। मारिए अब यहाँ से, लेकिन आप जानते हैं y इजकल टू एफ एक्स, y इजकल टू एफ एक्स है इजकल टू 2x प्लस 3, y इजकल टू 2x प्लस 3, y इजकल टू 2x प्लस 3। अब देखिए तो आप क्या बताए थे अभी थ्योरी में, x का मान किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके पदों में निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म में। तो यानी 2x प्लस 3 इजकल टू y, 2x इजकल टू y माइनस 3, 2x इजकल टू y माइनस 3, x इजकल टू y माइनस 3 बाई 2। x का मान y के टर्म में ले आए, y के पदों में ले आए, इस टाइप से बात किए हम। अब देखिए तो अभी क्या बताएं, a का मान है, b का मान है, a में कौन होता है x, b में कौन होता है y। देखिए तो यही निकल गया आपका x का मान y के पदों में। अब y का मान रखिए, किसका मान मिलेगा x का। देखिए तो कहता है इस तरह से y बराबर 5, y बराबर 5 कहाँ है, b में है, बिलोंग्स टू b। रखिए 5 में से 3 जाए 2, 2 बाई 2 कितना 1, यानी x बराबर कितना, x बराबर 1। देखियो तो a में है a में x का मान कितना है, फिर सॉरी y का मान, y इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू b। रख दीजिए यहाँ 7 में 3 जाए 4 बाई 2, 2 है, यानी x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू a। फिर y का मान 9, ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव को देखना है, प्रत्येक अवयव को, है ना। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, 9 बिलोंग्स टू बी इंप्लाइड एट x बराबर 9 दो 9 में 3 जाए 6 बाई 2, 3 बिलोंग्स टू ए, देखा जाए 3 भी है 4। अब यहाँ क्या देंगे 11, y इक्वल टू 11 बिलोंग्स टू बी इंप्लाइड एट x इक्वल टू 3, सॉरी 2, 3 घट जाएगा 11 में 3, 8 2 4 बिलोंग्स टू ए। देखो है, यानी क्या लिखोगे, ईच y बिलोंग्स टू बी इंप्लाइड एट x बिलोंग्स टू ए, सम x बिलोंग्स टू ए। कहेंगे हेंस y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, ऑन टू या सर्जेक्टिव, ऑन टू या क्या कहेंगे, क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फंक्शन में दिक्कत होगा, अब आगे ठीक लगेगा। फंक्शन समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, फंक्शन समझना
खेल बात नहीं है। टीचर बहुत कम समझते हैं, बताते हैं सवाल केवल, लेकिन फंक्शन को पकड़िए। देखिए कितना अच्छा है, कैसे ऑन टू चेक करेंगे, पूछेगा एक फंक्शन वहां परीक्षा में भी, यहाँ भी पढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, आपको दोबारा हो जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में किसको कहते हैं 1 1, किसको कहते हैं ऑन टू। वहां भी इनवर्स फंक्शन निकालने पूछेगा परीक्षा में, देख लीजिए चैप्टर है आपका। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं ताकि आपको पता चलना चाहिए, केवल फॉर्मूला लेके पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। ऑब्जेक्टिव का भी जमाना है। अब आपको मिल गया 1 1 और ऑन टू। क्या मिल गया? 1 1 और ऑन टू। तो चलिए 1 1 जब ऑन टू मिल गया तो तीसरा कहता है 1 1 ऑन टू, तो आपको मिल गया 1 1 ऑन टू, और ये तीनों आपका हो गया, चूंकि कि 1 1 ऑन टू थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर में क्या था? 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 चेक करने बता दिए, ऑन टू चेक करने बता दिए। जो दोनों चेक करोगे, दिस इज ऑन 1 ऑन टू, जिसको हम कहेंगे बायजेक्टिव। जिसको क्या कहेंगे? बायजेक्टिव। इस टाइप से हो गया। अब चलो किस फंक्शन को इन्वर्स होता है, किस फंक्शन को इन्वर्स होता है, इसको देखना है आपको कि आखिर किस फंक्शन को इन्वर्स होता है। क्या साइन को इन्वर्स है? अन्यथा नहीं है। चलें थोड़ा सा हम देखा जाए कि क्या होगा। सबसे पहला फंक्शन बताया था 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इस टाइप से देखिए तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो क्या बताए थे? एक का एक छूटना नहीं चाहिए, एक का एक छूटना, A to B 1 2 3 4 ABCD। ये थ्योरी है बाबू, थ्योरी को पकड़ना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ आएगा ही। कुछ लोग कहें कि ठीक नहीं लग रहा है, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फॉर्मूला पर सवाल केवल नहीं बनता है ना, यहाँ फॉर्मूला पर नहीं बनता है, यहाँ हम पकड़वा रहे हैं क्लास में, वहाँ पूछेगा परीक्षा में 1 1 ऑन टू। तो चलिए, तो ये आपका फंक्शन है, इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, इसका ये, इसका ये, लेकिन थोड़ा सा इसको उल्टा दीजिए, इधर से एफ, इधर से एफ इनवर्स। जब देखिए तो एफ इनवर्स, इससे इसका इमेज ठीक है बन जाएगा, उल्टा इसका भी बन जाएगा, इसका उल्टा भी बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अस्तित्व में है। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। जब दूसरा देखिए तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन। देखिए यहां मेनी वन ऑन टू फंक्शन, इस टाइप की बात करें हम, इस टाइप से बात करें, एफ A to B 1 2 3 4 ABC, इसका ये तो हो जाएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका उल्टा बनाओ, इसका उल्टा, ये तो ठीक है मिल जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन एक लड़का का 2 लड़की से संभव है। इसका मतलब कहेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है, यानी अस्तित्व में नहीं है। तीसरा कहता है 1 1 इंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन। तुम लोग को बता दूं यहां पर, अभी ये डोमेन था, एफ के लिए डोमेन है और ये एफ के लिए को डोमेन है, लेकिन एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये को डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन में छूटना नहीं चाहिए, एफ इनवर्स के लिए डोमेन है ये। इस टाइप से 1 1 इंटू फंक्शन, इस टाइप से, इस टाइप से। जब देखिए तो 1 1 ऑन टू फंक्शन, बताइए इंटू क्या होता है? A to B 1 2 3 4 ABCDE। इसको लीजिए 1 1 है तो एक का एक यहाँ छूट गया। इन्वर्स कीजिए, इन्वर्स के लिए ये डोमेन और ये को डोमेन, तो डोमेन में छूट गया, ये तो ठीक है, इसका बन जाएगा, इसका बन गया, इधर छूटना नहीं चाहिए डोमेन में, इसलिए क्या कहेंगे? एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और 4 नंबर कहता है मेनी वन इंटू में क्या बताए थे? मेनी का 1, देखिए यहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 2 3 4 ABCD,
इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये यहाँ छूट गया तो डज नॉट एग्जिस्ट छूट जाता है, तो यहां भी कहेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए तो इनवर्स किस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, कोई लड़का बताओ ये किस फंक्शन में, सॉरी इनवर्स किस फंक्शन को होगा, इनवर्स किस फंक्शन में मिलेगा, एग्जिस्ट करता है किस फंक्शन को, 1/1/2 फंक्शन को, बाकी ये सब में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए क्या कहेंगे 1/1/2 फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इनवर्स मिलेगा तो हमको 1/1/2 में मिलेगा, अन्यथा किसी फंक्शन में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अब देखना पड़ेगा साइन कॉस टेन, इसका इनवर्स पढ़ेंगे तो इनवर्स है, इसका मतलब साइन कॉस टेन कौन सा फंक्शन होना चाहिए, 1/1/2 फंक्शन होना चाहिए। अगर 1/1/2 फंक्शन नहीं होता है तो क्या वो इनवर्स होगा, उसको नहीं होगा। तो हम सबसे पहले साइन का चेक करेंगे कि साइन एक्स 1/1 फंक्शन 1/1/2 है कि नहीं है, कॉस एक्स 1/1/2 है कि नहीं है। अगर साइन एक्स 1/1/2 है तो कहेंगे इसको इनवर्स होगा, अगर साइन एक्स 1/1/2 नहीं है तो कहेंगे इसको नहीं होगा ये इसका इनवर्स। थोड़ा सा आपको लगता होगा आज क्लास डिटेल से हम पढ़ाए फंक्शन को, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यही लोग फंसता है, सिर्फ फॉर्मूला पर सवाल बना चल जाता है और फंक्शन पूछता नहीं है। अब देखिए यहां y = sin x, इसको इनवर्स होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो कैसा होगा ये आप बताइए। इसको इनवर्स होगा तो सबसे पहले इसका अगर इनवर्स होगा तो इसको दिखाना पड़ेगा आपको कि ये 1/1/2 फंक्शन है। अगर 1/1/2 फंक्शन है तो इनवर्स होगा, अगर 1/1/2 फंक्शन नहीं है तो इनवर्स नहीं होगा। तो इसका देखिए ग्राफ दिखा देते हैं आपको कैसा होता है, ग्राफ से ही पकड़ लेंगे इसको 1/1/2 है या नहीं है। ग्राफ से देख लीजिए 0 पर 0, 90, 180, 270, इस तरह से -90, -180, -270, इस तरह से ग्राफ बनेगा। 90 पर 1, 0, -1, 270, इस तरह से -1, इस तरह से या ग्राफ देखिए। खींचिए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट खींचिए। अच्छा कुंदन जी कल फोन किए थे आप, हाँ बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए तो साइन देखिए यहां पर फेल कर गए आप, यही दिखाना चाह रहे थे हम, और यहां पर आपको याद करने लोग देता है, याद नहीं करना है। यहीं पर लोग कहता नहीं इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, रटना नहीं है, यही हम समझा रहे हैं आपको मेन चीज। यहीं से सब फॉर्मूला निकल जाएगा, जितना फॉर्मूला है सब निकल जाएगा। देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर 1 पॉइंट पर काटेगा तो 1 1, अगर एक से अधिक पर काटेगा तो मेनी 1। देखिए तो यहाँ एक से अधिक पर काटा कि नहीं काटा, एक से अधिक पर काट दिया y = sin x, एक से अधिक पर काटता है तो क्या होता है मेनी 1, y = sin x इज मेनी 1, नोट 1 1 देते हैं, नोट 1 1 यानी डेट इज क्या कहिएगा मेनी 1। अब बताइए किसी फंक्शन को इन्वर्स कब मिलता है, किसी फंक्शन को इन्वर्स कब मिलता है, जब वो फंक्शन 1/1/2 होता है, 1/1/2 होता है तो उसको इन्वर्स मिलता है, और अगर 1/1/2 नहीं होता है तो इन्वर्स नहीं मिलता है। तो आप बताइए ये फंक्शन sin x कहता है 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं तो इन्वर्स होगा नहीं होगा, अगर 1 1 नहीं है तो इन्वर्स नहीं होगा। तो फिर आप इन्वर्स कैसे पढ़िएगा, बार बार चर्चा करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाइए। अब बताइए इन्वर्स नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है होगा, इन्वर्स भी होगा, लेकिन अब इसका एक कंडीशन इसका स्टार्ट होगा। क्या कंडीशन होगा जिसको आप बोलेंगे, जिसको हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन में भी यूज करेंगे। इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, इसको 1 1 बनाना है आपको। क्या बनाना है 1 1 बनाना है। कैसे, तो यहां देखो अगर हम इस तरह से ग्राफ ले लें y डैश x डैश और कितना x, और ये कह दें यही π/2 है आपका, ये बोले थे पाई, उस ऊपर हम डिग्री से बता दिए थे।
ये -π/2 और ये -π। अटेंशन, आप यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं, तो इस पर 1, इस पर कितना -1। इस तरह से है आपका ग्राफ। जब इस तरह से ग्राफ है तो देखिए, तो अब काटिए कितना पॉइंट पर। ये तो हम ऐसे लाइन दिए थे, बताओ कितना पॉइंट पर, 1 पॉइंट कट 1 पॉइंट। जब 1 पॉइंट पर कट गया तो बताओ 1 1 हुआ जी, 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी है। तो किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो लिखेंगे y इक्वल टू साइन x इज 1 1 1 1 इफ कौन है एंगल यहाँ x, लिखेंगे -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना π/2। किसके बीच में हो गया, किसके बीच में हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच में क्या मिला साइन को, 1 1 मिला साइन। किसके बीच में लिए, -π/2 से π/2 के बीच में। दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। यहां आप लीजिए, आप ग्राफ बनाइए y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां बताओ एंगल ये वैल्यू, ये एंगल ये वैल्यू, इफ -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। एंगल कौन है यहाँ, इसको इधर लाएंगे, एंगल कौन है y, किस पर बनेगा, देखो तो y डैश x डैश और कितना x। देखो तो यही y है आपका, यहाँ हो गया π/2, यहाँ कितना हो गया -π/1 और ये -1। अब देखिए यहां पर इस तरह से ग्राफ बना आपका, इस तरह से ग्राफ बना, किसका ग्राफ, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यानी साइन इनवर्स x मिलेगा आपको कब, जब वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। क्या हो, -π/2 से। दिस इज रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। इसलिए हम ये बता रहे थे कि इसी पर आपका टूटेगा फॉर्मूला, जो याद नहीं रख पाइएगा इसी पर दिमाग, अगर दिमाग में रहेगा तो आपको आगे फॉर्मूला सब दिमाग में रहेगा, और अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो -π/2 से π/2, इस टाइप की बात करें हम, इस टाइप से देखिए यहां इस टाइप से बात हो गई। तो यानी देखिए साइन को इनवर्स कब मिलेगा, -π/2 से π/2। इस तरह से सबको मिलेगा। हम एक मुझे जो बताना था बता दिए, अब हम लिख देते हैं रेंज और सबका, और हम फार्मूला पर जाएंगे। तो हमको बेसिक दिखाना था कहां से आया कैसे आया। अब देखिए यहां बेसिक कॉन्सेप्ट, मेन ये भी लड़का बहुत कम जानता है बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है यहां, नंबर 1 साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो देखो तो x इक्वल टू साइन थीटा। जैसे इसको इधर ले जाइएगा इनवर्स हट जाएगा, जैसे इस इनवर्स को इधर लाएंगे इनवर्स हट जाएगा। और अगर इस तरह से रहे कि नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा इधर साइन इनवर्स x। फिर देखिए आप यहां पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां देखिए तो ये एंगल है, ये क्या है एंगल है, मेन यही चीज पकड़िएगा। यहां आप कह दीजिएगा सवाल गलत है सर, पकड़ लीजिएगा तुरंत। और ये क्या है वैल्यू है। अगर आपको यहां पर हम इस तरह से लिखें, इस तरह से x इक्वल टू साइन इनवर्स, ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। हमको ये बताइए यहाँ कौन है वैल्यू और कौन है एंगल। तो मैं बता दूंगा आपको, यहां देखिए नहीं 1 घंटा क्लास है बस छोड़ने वाले हैं। इसको कहेंगे वैल्यू और इसको क्या कहेंगे आप एंगल, इसको क्या कहेंगे एंगल। यानी देखो जो इनवर्स के साथ में रहेगा वो वैल्यू होगा, जो इनवर्स से बाहर होगा वो क्या होगा एंगल होगा। यहां पर अगर कोई कह दे y इक्वल टू साइन थीटा, तो ये एंगल है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू
साइन इनवर्स एक्स, देखिए तो आ गया वैल्यू, ये वैल्यू था, ये एंगल था, एंगल बराबर क्या होगा, इनवर्स विथ वैल्यू, इनवर्स विथ वैल्यू, इसको दिमाग में रखिएगा। या इस तरह दिखा देते हैं आपको, देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, हाफ, तो देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, ये वैल्यू है। अगर इसी को 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, जिसको आप π/2 बोलते हैं, क्या लिखेंगे, इसको ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, इस तरह से, इस तरह देख लिए। और एक दिमाग में रख लीजिएगा, इस तरह से आर्क साइन थीटा, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स थीटा, आर्क साइन थीटा का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा। खैर टाइम हो गया, कल इसका फॉर्मूला बता देंगे और परसों इसका डिफरेंशिएशन पर हम चले जाएंगे। इसका फॉर्मूला परसों पूरा क्लियर कर देंगे, ये सॉरी कल टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। हमको बताना था, बता दिए, कल फॉर्मूला क्लियर करेंगे, अब परसों से इसका डिफरेंशिएशन पर हम चले जाएंगे। ठीक है, टाइम हो गया आपको। हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।